नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आत्म जिज्ञासु साधकों और धर्म प्रेमियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत है। यह विषय है सूक्ष्म यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो इस स्थूल संसार से परे आत्मा को सूक्ष्म लोकों में ले जाती है। यह यात्रा ना तो पैरों से की जाती है और ना ही किसी वाहन से, बल्कि यह आत्मा की शक्ति से संपन्न होती है। यह वही यात्रा है जिसका उल्लेख हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है। हमारे ऋषि मुनि, योगी, सिद्ध आत्माएं सदियों से सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते आए हैं। सूक्ष्म यात्रा का रहस्य। सूक्ष्म यात्रा कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता, आध्यात्मिक अनुभव है। जब एक साधक अपनी साधना में गहराई से प्रवेश करता है, जब वह अपने चित्त को संसार के बंधनों से मुक्त कर लेता है, तब वह सूक्ष्म यात्रा के रहस्यों को समझ पाता है। यह वही अवस्था है जब आत्मा अपने स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। जब यह शरीर बदलती है तो भी इसका अस्तित्व बना रहता है। यही सत्य है सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से सिद्ध होता है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो हमें अनुभव होता है कि यह स्थूल शरीर तो केवल एक आवरण है। हमारी वास्तविक सत्ता तो कहीं और स्थित है। सूक्ष्म यात्रा का अनुभव कैसे होता है? जब साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका शरीर स्थिर हो जाता है, सांसें मंद हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं और मन एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे उसे अपने शरीर से अलग होने का एहसास होता है। यह अनुभव अद्भुत होता है, जैसे कि कोई पक्षी पिंजरे से बाहर निकलकर अनंत आकाश में उड़ चला हो। सूक्ष्म यात्रा के दौरान साधक को कई अनुभूतियां होती हैं। शरीर में हल्की कंपन, ऊर्जा तरंगों का अनुभव, प्रकाश का दर्शन जो कभी नीला, कभी सुनहरा तो कभी सफेद हो सकता है। ऐसा अनुभव मानो वह स्वयं को ऊपर से देख रहा हो। सूक्ष्म लोकों में विचरण, जहां दिव्य आत्माओं, संतों और महापुरुषों से भेंट हो सकती है। महापुरुषों और ऋषियों की सूक्ष्म यात्रा हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान योगियों और साधकों ने सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि के आंखों देखा हाल सुनाया था, लेकिन क्या संजय वहां उपस्थित थे? नहीं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से और सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से वह सब देखा था। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भी सूक्ष्म यात्रा का अनुभव कर चुके हैं। वे ध्यान के उच्चतम स्तर पर जाकर अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेते थे और ईश्वरीय लोकों में प्रवेश कर सकते थे। क्या सूक्ष्म यात्रा खतरनाक होती है? कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या सूक्ष्म यात्रा करना खतरनाक हो सकता है? इसका उत्तर है, यदि बिना उचित मार्गदर्शन और साधना के किया जाए तो यह भय उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यदि यह यात्रा गुरु के मार्गदर्शन में की जाए तो यह आत्मा को जागरण और मुक्ति की ओर ले जाती है। कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। यात्रा के दौरान भय को स्थान ना दें। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए ईश्वरीय नाम स्मरण करें। यह सुनिश्चित करें कि आप पूर्णतः स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित हैं। बिना आवश्यकता और जिज्ञासा से प्रेरित होकर सूक्ष्म यात्रा करने का प्रयास ना करें। सूक्ष्म यात्रा की विधि। अब प्रश्न उठता है, कैसे एक साधक सूक्ष्म यात्रा कर सकता है? इसके लिए कुछ विशिष्ट ध्यान विधियां अपनाई जाती हैं। ध्यान और प्राणायाम। सबसे पहले साधक को अपने मन और शरीर को पूरी तरह शांत करना होता है। संकेतों की प्रतीक्षा। जब साधना गहरी होती है तो शरीर में हल्के कंपन या ऊर्जा तरंगों का अनुभव होने लगता है। मन का नियंत्रण। जब विचार समाप्त होने लगते हैं
और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है, तब सूक्ष्म यात्रा की शुरुआत होती है। आत्मा का ऊर्ध्वगमन, धीरे धीरे आत्मा शरीर से अलग होकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है। ईश्वर का स्मरण, किसी भी स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव ना पड़े। सूक्ष्म यात्रा का उद्देश्य, सूक्ष्म यात्रा केवल एक अद्भुत अनुभव नहीं बल्कि आत्मा के विकास का एक साधन है। यह हमें यह समझाने में सहायता करता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। जब आत्मा इस संसार से मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में जाती है, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होता है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष की प्राप्ति। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सके और सत्य को प्राप्त कर सके। प्रिय साधकों, सूक्ष्म यात्रा केवल योगियों का मार्ग नहीं बल्कि प्रत्येक आत्मा के भीतर इसकी संभावना निहित है। यदि आप भी इस यात्रा को अनुभव करना चाहते हैं तो ध्यान और साधना का अभ्यास करें, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आप भी इसे रहस्यमय यात्रा को कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को पहचान सकें और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। ओम तत्सत। हरि ओम। जय श्री कृष्णा। कोई बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा करें।